दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चंदन का दाखिला हो गया था और चंदन में प्रिया के जाने का दिन आ गया था। इसलिए प्रिया और चंदन दोनों जाने से पहले ही अपना सामान पैक कर दिया था और थोड़ा बचा कुचा सामान भी सूटकेस में पैक कर रहे थे। चढ़ा साहब दफ्तर जाने के लिए कमरे से बाहर निकले तो चंदन रास्ते में खड़ा था। उसके पास आते हुए बोले, जरा अपना ख्याल रखना और जिस चीज़ की आवश्यकता हो फोन पर बता देना। ड्राइवर मुझे ऑफिस छोड़ने के बाद तुम्हें छोड़ आएगा। यह कहते हुए वो आगे बढ़ गए। रूबिया भी अपने पार्लर जाने के लिए बाहर निकली। वह एक आधुनिक समाज की कामकाजी नारी थी। औलाद और उसके प्यार को ज़्यादा अहमियत न देती थी। चंदन को रास्ते में खड़े देखा तो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, जरा बीच में आकर मिलते रहना, हमें तो काफ़ी व्यस्त रहना पड़ता है। जी मम्मी, चंदन सिर नीचे किए हुए बोला। उसके बाद रूबिया नीचे गई और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। चंदन और प्रिया ने अपना सामान बाहर निकाल कर रख दिया और गाड़ी आने का इंतजार करने लगे। सुखिया यह चंदन का पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, मैं फुलवारी में पानी लगा रही थी। बड़ी उम्र के कारण उसके बाल अब खिचड़ी हो गए थे। मुंह की चमक भी काफी हद तक झुर्रियों ने ढक दी थी। चंदन नीचे गया और सुखिया के नमस्ते करता हुआ बोला, अच्छा मौसी, चलता हूँ, गलती हुई हो तो माफ करना। सुखिया, अरे बिटवा, कैसी बात करते हो तुम? भला अपने बच्चे भी कहीं गलती करते हैं? बस एक बार सोच रही थी, तुम्हारे जाने से मन न लगेगा। यह ना छोटा सा था जब मैं तुम्हारे घर आई थी, अब तेरे जाने से मन दुखी सा होता है। कहते कहते सुखिया की आंखें सजल हो गई थी। चंदन ने भी सुखिया की तरफ करुणा में दृष्टि से देखा, मानो कह रहा हो कि सच्ची माँ तो तुम ही हो मौसी, भले ही तुमने जन्म न दिया हो। लेकिन संभल कर बोला, नहीं मौसी, मैं तुमसे फोन पर बातें करता रहूंगा। अब तक ड्राइवर चड्ढा साहब को ऑफिस छोड़कर आ चुका था। प्रिया और चंदन ने गाड़ी में सामान रखा और सुखिया को अंतिम नमस्ते कहते हुए गाड़ी में बैठकर बंगले से बाहर निकल गए।
सुखिया भीगी आंखों से वहीं खड़ी दूर तक हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा करती रही। कॉलेज पहुंचे तो दोनों ने सामान हॉस्टल में पटक दिया। प्रिया के रहने का कमरा गर्ल्स हॉस्टल में था तो चंदन का कुछ दूर बॉयज हॉस्टल में था। दोनों ने अपने अपने कमरे में सामान सजाया और फिर चाय पीने के लिए चले गए। माता पिता के प्यार से वंचित दोनों बालक एक दूसरे का सहारा बन गए थे। इस समय वे दोनों अपनी इच्छानुसार मिले इस वातावरण की सफलता से काफी खुश थे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो। दोनों बालक हॉस्टल में रहकर वहीं पढ़ने लगते हैं। प्रेम के धागे ने दोनों बच्चों को एक साथ मजबूती से बांध दिया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।